इस वीडियो में हम एक और फंक्शंस देखते हैं। एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं, इसको कॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सारा सिलसिला होता है। अच्छा जी, इस के अंदर हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है और वो है सम टू नंबर्स। तो ये इसकी प्रोटोटाइप आ गई, इंट ये रिटर्न टाइप आ गई, सम टू नंबर ये इसका नाम आ गया और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये दो वेरिएबल्स आ गए जो कि कंज्यूम होंगे इस फंक्शन बॉडी के अंदर। तो ये था इसका प्रोटोटाइप। अब हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये प्रोटोटाइप के अंदर है, तो प्रोटोटाइप तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद ये फंक्शन की बॉडी है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक्स और वाई के पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे और जमा करने के बाद सी को असाइन कर देंगे। और ये करने के लिए हमें सी का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट टाइप का। और फिर जब सी के पास वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हमारे पास सम टू नंबर का एक फंक्शन आ गया यूडीएफ। ठीक है, यूडीएफ फंक्शन। अब हम इसको कॉल भी करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर मेन फंक्शन में इसको कॉल कर रहे हैं। हमने मेन फंक्शन में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए कॉमा बी, और फिर हमने यहाँ पर लिखा कि जो कोड है ये कोड क्या करेगा, एंटर फर्स्ट नंबर, ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। और सी इन जो भी हम वैल्यू देंगे, जो टाइप करके एंटर करेंगे वो क्या किस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, वो ए को असाइन हो जाएगी। फिर इसके बाद इस असाइनमेंट के बाद इस कोड पर आएंगे। इस ये जो दो लाइंस होंगी, एंटर सेकंड नंबर डिस्प्ले होगा, हमसे फिर इनपुट मांगेगा। हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो बी को असाइन हो जाएगी। तो जब वो ए और बी को वैल्यू असाइन हो जाएगी तो फिर अगले स्टेटमेंट में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अगले स्टेटमेंट में हमने सी आउट लिखा कि द सम ऑफ दीज नंबर्स आर इक्वल टू। तो ये सम ऑफ नंबर्स तो हम लोगों ने किए नहीं, तो अब ये कौन करेगा, ये फंक्शन कॉल ये फंक्शन करेगा। तो हम यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। तो हमने एक फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है सम टू नंबर्स, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। और इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो कि ए और बी हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स और वाई हैं। लेकिन जो भी है जो भी हमारे पास है, ये जो वेरिएबल ए है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, वो एक्स को असाइन हो जाएगी। और जो वैल्यू वेरिएबल वैल्यू बी की जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, वो वाई को असाइन हो जाएगी। तो ए इज़ इक्वल टू एक्स और वाई इज़ इक्वल टू बी, ये समझ लें आप। इसके बाद x के पास जो वैल्यू होगी और y के पास वो वैल्यू होगी, यहाँ पर दो वैल्यूज़ जमा होंगी, c पे रिज़ल्ट आएगा और हम यहाँ पर कर रहे हैं रिटर्न c। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये जो वैल्यू है c की, ये किस जगह पे आके रिटर्न करेगी, इस जगह पे। तो इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है c की वो यहाँ पर आ जाएगी। और अब हमारे पास जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इन दो नंबर्स का जो सम है वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको चला के भी देख लेते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन किया तो अगर कोई एरर नहीं है तो ये प्रोग्राम चल पड़ेगा। तो ऐसा प्रोसेस कर रहा है, एरर कोई नहीं है। तो अब हमसे ये क्या मांग रहा है, अब हमसे ये दो नंबर मांग रहा है। हम इससे कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 34, और इसके बाद मैंने इसको एंटर किया तो सेकंड नंबर मांगा। सेकंड नंबर के बाद मैंने इसको 12 कर दिया। तो 34 और प्लस 12 हमारे पास जो है वो 46 होना चाहिए। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखें सम ऑफ दीज नंबर्स आर 46। तो ये जो इस जगह के ऊपर ये जो ए कॉमा बी है, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी, यहाँ पर 46 रिटर्न होगी। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शंस लिखे जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं। मेन में हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शंस को देते हैं वो पास ऑन होती हैं फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर। फिर उसी लॉजिक के मुताबिक वो एग्जीक्यूट होता है और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो रिटर्न होता है, और रिटर्न उसी जगह पे होता है जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया होता है। तो आई होप कि इस वीडियो में भी आपको जो फंक्शंस के बारे में जो आइडिया है वो हो गया होगा।